हेलो। अभी हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। आप अगर कर लोगे तो आप इजीली जेई एडवांस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने प्लान किए हैं और मैं आप लोग को इस प्लान बता देता हूँ कैसे आप लोग तैयारी करोगे। साथ में कुछ बच्चे का मैसेज भी आया था मुझे। तो क्या है, हम लोग जैसे आज 9th है, 9 अप्रैल है, तो 9 अप्रैल से आज से ही मॉर्निंग में आपका आ गया है, पहले किया हूँ फिर मैं बता रहा हूँ। 7:30 AM में एक वीडियो आएगा, ठीक है। जो हमारा वीडियो आ चुका है आज मॉर्निंग में, जो 11th वाला टॉपिक से आया है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक से आया है, ठीक है। 7:30 AM 7:30 PM में ये वीडियो आपके पास आ जाएगा। 7:30 PM में इसमें क्या है, एडवांस के एडवांस के पीवाईक्यू है, एडवांस के पीवाईक्यू है, ठीक है। तो अभी हम लोग का ना, और फिर आज क्या है, 9th, आज क्या हम लोग का डेट है, 9th है, ठीक है। 9 अप्रैल को 7:30 AM में वीडियो आया। इस वीडियो में क्या है, आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये बेसिक है, जेई मेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस थ्योरी को समझाने वाला क्वेश्चन है, ये है थ्योरी प्लस बेसिक है। कल जो है फिर, मतलब ये 9th है और ये 10th को, फिर कल जो है आपको 12 का एक चैप्टर आएगा, ठीक है। जैसे आज क्या था, मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर है, तो ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर होगा, सॉल्यूशन 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। मॉर्निंग में वही थ्योरी प्लस क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा आपके पास, ठीक है, जो आप ठीक से तैयारी करोगे। और फिर शाम को आपके पास 7:30 में ये एडवांस का पीवाईक्यू आ जाएगा। पीवाईक्यू कौन सी, इसी चैप्टर से, सॉल्यूशन चैप्टर से। फिर ये 11th अप्रैल को आपके पास आ जाएगा फिर 11th का अगला चैप्टर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका भी वही थ्योरी प्लस बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई मेंस के मेनली होंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन इस थ्योरी को समझाने के लिए, ठीक है। फिर इसी चैप्टर का हमारा पास एडवांस का 7:30 PM में पीवाईक्यू आ जाएगा। ये फिर समझ पा रहे हो ना। अगले दिन फिर जो 12 होगा, ये 12 क्लास का आएगा। मतलब एक दिन 11 का आएगा, अगले दिन 12 का आएगा, फिर 11 का आएगा, अगले दिन 12 का चैप्टर आएगा, फिर 11 का चैप्टर आएगा, अगले दिन 12 चैप्टर का आएगा। हमेशा वही 7:30 AM में आपके पास थ्योरी प्लस क्वेश्चन का आएगा, और फिर 7:30 PM में आपके पास एडवांस के पीवाईक्यू आएंगे। ये अच्छे तरह से डिटेल डिस्कशन आएगा, ठीक है। ये आप करते रहोगे, हमने प्लान कर लिए हैं, पूरा डेट वगैरह लिख लिए हैं। अगर ये करते जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे 11 12 इस तरह से करते जाएंगे, तो ऑलमोस्ट ये 30 अप्रैल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद जो है 1 तारीख से क्या करेंगे, 1 मई से, 1 मई से हम लोग क्या करेंगे, 1 मई से पेपर, एक प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे, ठीक है। एडवांस के पेपर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग, पेपर 1 डिस्कस करेंगे। और ये करेंगे 9 AM में, क्योंकि तुम्हारा एडवांस का पेपर 9 AM में होगा, ठीक है। ये हम लोग लाइव करेंगे 9 AM में, या अगर लाइव नहीं कर पाएंगे, अगर किसी दिन कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम रिकॉर्ड करके रहेंगे, 9 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से पेपर 2 हम लोग करेंगे, और इसका टाइम रखेंगे 2:30 PM में करेंगे, पेपर 2 करेंगे। और ये तब तक चलता रहेगा, कब तक, 16 मई तक, ठीक है। 16 मई में तुम्हारा एडवांस का एग्जाम, 17 को एग्जाम का, एडवांस का एग्जाम है। 16 मई तक ये चलता रहेगा, मतलब 16 पेपर चलेगा आपका, 1 से लेकर 16 भी चलेगा, तो 17 पेपर हो जाएगा। 17 इंटू 2, 34 पेपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2। टाइम 9 AM, फिर 2:30 PM, इस तरह से चलता रहेगा। पहले समझ पा रहे हैं पूरा प्लान। पहले हम लोग पूरा थ्योरी प्लस क्वेश्चन कर लेंगे, फिर जे एडवांस के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर सारा पेपर कर लेंगे, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप कर लेंगे, तब आपको एग्जाम देने भेजेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज का शुरू करते हैं। 7:30 PM वाला मोल कंसेप्ट के पीवाईक्यू एडवांस के पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना निकलेगा। एसटीपी पे लिखा है, ये एसटीपी पे नहीं भी लिख सकता है, ध्यान रखना होगा आपको, एडवांस में नहीं लिखेगा आपका, ठीक है। एट प्रेशर, 1 प्रेशर, इतना ग्राम एल्युमिनियम एंड इतना अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या है, दोनों दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको लिमिटिंग रीजन हो सकता है, ठीक से करना पड़ेगा क्वेश्चन। एल्युमिनियम प्लस H2SO4 हमारे पास हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 गैस। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 एल्युमिनियम, 3 सल्फेट, और हाइड्रोजन हो गया 6। ये हम लोग का 6 हाइड्रोजन 6 एटम हो गया। तो ये बैलेंस कर लिए हम लोग, ठीक है। अब जो है
क्या है, एल्यूमिनियम है 5.4 ग्राम है, तो इसका मोल निकाल लेते हैं हम लोग। 5.4 डिवाइडेड बाई 27 0.2 मोल। H2SO4 का देखते हैं 50 ml 5 m, ठीक है, इसका भी मोल निकालते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी हो जाएगा 5 इंटू वॉल्यूम 50/1000, तो ये हो गया 0.25 मोल। अच्छा बच्चे 0.25 मोल। अब देखते हैं कौन लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे देखते हो, वो जो तरीका हमने सुबह जो बताए हैं उसी के हिसाब से देख रहे हैं। सुबह थ्योरी प्लस क्वेश्चन कराया ना, आप अगर नहीं देखे वो वीडियो तो वो पहले वीडियो वो देख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 मोल है तो ये कितना मोल है, 3 मोल। ये 2.2 मोल है तो ये कितना मिलेगा, 0.3 मोल। 2 मोल से 3 मोल, तो 0.2 मोल से 0.3 मोल। इसका देखो 3 से बन रहा है 2 3, तो 0.25 से कितना बनेगा, 0.25। कम कौन सा है, ये वाला, ये आंसर होगा। H2 का मोल कितना बनेगा, 0.25 बनेगा। ज्यादा वाला आंसर नहीं होती, ठीक है। क्यों होता है उस वीडियो में समझाया हमने। आगे देखो 0.2 किसने बताया, इसने। ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रेंज। फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, तो ये मोल में निकल गया, इसका वॉल्यूम निकाल लो। और यहाँ पे एसटीपी पे है तो आसान है। अगर एसटीपी पे नहीं रहेगा तो कैसे वॉल्यूम निकालोगे, V इक्वल टू NRT/P निकालोगे। लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 0 मोल इंटू 22.4, ये आ जाएगा 5.6 लीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। समझ पाए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये कंपलसरी है आप लोग के लिए। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो H2S 5 मोल है, रिएक्ट कंप्लीटली विद एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। आप पहला वाला मॉर्निंग वाला वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा इतना बेसिक बेसिक चीजें थोड़ा आते हैं आईआईटी में, लेकिन कंसेप्ट वही यूज हो रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, इतना मोल रिएक्ट विद कंप्लीटली एसिडिफाइड KBnO4 solution. In this solution, x the number of mole of water, x number of mole of water निकाल रहा है, एंड y क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व y है, x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। x से हम लोग का नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस, y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ठीक है। इसको अगर लिखोगे आप H2S जैसे लिख लो तैसे हो जाएगा आपका S-2 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं MnO4 माइनस पोटेशियम परमैंगनेट। तो सल्फर का बन जाता है क्या, S, और इसका बन जाता है एसिडिक मीडियम में Mn+2, ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे होगा 5 का चेन और यहाँ पे होगा 2 का चेन। हम लोग क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 5 से, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो हमारा y का वैल्यू जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अब बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के कसम खाए हैं, 2 ये 2 से, ठीक है। अब इसको किए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करने का कसम खाए, ये 5 मोल था, ये 5 मोल था, 5 मोल हो गया, ठीक है। ये 5 मोल होगा तो वाटर, अच्छा अभी बैलेंस करते हैं, वाटर बन जाएगा, वो आंसर वाटर का अमाउंट हो जाएगा। वाटर कैसे बनते हैं, हम लोग चार्ज बैलेंस करते हैं पहले, 5 ना 10 तो 12, 12 माइनस है इधर, और इधर कितना है 4 प्लस है, एक तरफ ले आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो इधर -4 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16। -16 है तो इधर कर लेंगे हम लोग 16H प्लस, चार्ज बैलेंस हो गया, -16 था रिएक्टेंट साइड तो 16 प्लस कर लिए। प्रोडक्ट में हम लोग 8 वाटर कर लेंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, 8H2, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया हमारा। ऑक्सीजन चेक करो बैलेंस है, तो देखो 5 मोल H2S सल्फर के साथ, H2S के साथ हमें 8 मोल वाटर मिला, तो आपके पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x प्लस y कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये जरूरी है, हम नहीं बोलते थे तो बच्चे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन, ये जो है पी ब्लॉक का एक मॉलिक्यूल है, उससे दिया। ये रिएक्शन आसान होते हैं अगर आप वो पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो पी ब्लॉक भी आएगा, हम रिवाइज कर देंगे, ये सब कंपाउंड रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या हम लोग का डाइमिथाइल CH3 SiCl2, CH3 कितना है 2 है, SiCl2 रिएक्ट विथ स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन इतना ग्राम हो, ये कितना है 516, ठीक है, विथ वाटर H2 से रिएक्ट करोगे तो ये क्या हो जाता है ना, Cl हट के वहां OH आता है, फिर ये पॉलीमर हो जाता है, ठीक है। ये बोल भी दिया है, इसमें बनता है टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट X, ठीक है। X आपका ये हो जाएगा Si, यहाँ पे Cl, यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, जहाँ Cl था वहां आता है OH,
OH। ये OH नहीं रखना है हमें क्योंकि पॉलीमर हो जाते हैं तो दूसरे के OH से रिएक्ट कर जाते हैं। थोड़ा डिटेल करूं क्या, तो रहने दो, हम लोग करते हैं OH SI, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे एक SI लिख लो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक OH। अब में 2 Cl है तो 2 OH आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल कर रहा हूँ मैं, इतना की जरूरत नहीं था। OH, ये OH, ये CH3, ये CH3, ये बनते हैं पहले। फिर ये क्या होता है, एक वाटर ऐसे करके आप हटा दो, एक वाटर ऐसे करके हटा दो। ठीक है, एक वाटर आप ऐसे करके हटा दो, एक यहाँ पे एक भी एक OH होगा, एक वाटर आप ऐसे करके हटा दो। ठीक है, इस तरह से वाटर हटा हटा करके हम लोग देखोगे तो ये फाइनल क्या बन जाता है, यहाँ मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, OSI 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 O, इस तरह से सब में एक एक CH3 है, दो CH3, सब में दो CH3 है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप लोग कमेंट करते रहे तो अच्छा रहेगा, कमेंट करोगे तो समझ में आएगा जो हाँ सर इस तरह से करनी है। एक दो बच्चे का मैसेज आया था मुझे, तो ये हम लोग का बन गया। तो यहाँ हम लोग बैलेंस करेंगे ना, तो सिलिकॉन कितना है 4, यहाँ 1 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा CH3, 2 2 4 2 6 2 8 CH3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 आ जाएगा, तो ये हम लोग 4 ले लेते हैं, और HCl साथ में बन जाएगा। HCl कितना बन जाएगा, 4 दूना 8 है तो 8 HCl बन जाएगा। तो ये बैलेंस है हमारा। ये 4 मोल से ये कितने बन गए, 1 मोल। इसके कितने हैं 5, इसके मोल निकालो, इसके मोल निकालोगे तो इसका मोलिकुलर मास जो आएगा, हमने इसको एक बार ट्राई किए थे, इसका मोलिकुलर मास आता है 129, 129, ये 4 मोल ही है। ठीक है, ये 4 मोल, तो ये कितना बन जाएगा 1 मोल, तो बस ये 1 मोल बन जाएगा। और इसका मोलिकुलर मास देखोगे तो इसका मोलिकुलर मास होते हैं 296, 296 ग्राम हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ 75% यील्ड है, यील्ड कितना है 75%, तो 75 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग का जो आंसर होगा 0.75 इंटू 296, और ये हो जाएगा हम लोग का, कैलकुलेट करोगे तो 222 आ जाता है, 222 इतना ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप लोग। नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 3.74 ग्राम, ये 3.74 ग्राम है आपके पास, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, और जो है एक्सेस ऑफ KI इन ए ब्राउन सॉल्यूशन along with फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट रेजल इन ए ब्राउन, I2 का ब्राउन सॉल्यूशन होते हैं वो बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बन रहा है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस KI एक्सेस है, इसके हिसाब से करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन नोन होते हैं, बहुत नोन है, Cu2I2 प्लस I2 बनते हैं हम लोग का, और यहाँ पे K का KNO3 बन जाएगा, KNO3, यहाँ पे 2 को पर इसको 2 कर लो ना, 4 ये है तो इसको 4 कर लो, और पोटेशियम भी 4 कर लो, आयोडीन 4 हो गया, बैलेंस है ये। ठीक है, ये मिल जाता है आपको। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये I2 बन गया, ये प्रिसिपिटेट बना, ये ब्राउन सॉल्यूशन I2 बना। ठीक है, पासिंग H2S थ्रू द ब्राउन सॉल्यूशन, ये जो I2 जो है इस पे हम लोग H2S पास करते हैं ब्राउन सॉल्यूशन में, H2S Cu नहीं H2S, H2S जब पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, I का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, I का होगा रिडक्शन HI प्लस ये सल्फर बन जाएगा, H2S का सल्फर बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो दिस सॉल्यूशन गिव अनदर प्रिसिपिटेट आपका ये X है, ये है अमाउंट ऑफ X की अमाउंट पूछा है, तो ये आपका एक्सेस था, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा आपका I2, और I2 के हिसाब से फिर आपका ये बन जाएगा। तो सीधी सीधी अगर हम लोग करो, यहाँ से कर लो तो हो जाएगा हम लोग। इसका कितना, इसका मोल निकाल लेते हैं, ये मोल मास कितना है 3.74, इसका मोलिकुलर मास निकालो, इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा 187। वीडियो का लेंथ कम करने के लिए हमने कैलकुलेशन थोड़ा करके रखे, ये आ जाएगा 0.02, 0.02 आ जाएगा। ठीक है, 0.02, तो ये 0.02 मोल, तो ये बन जाएगा 0.01, ये 0.01 मोल, तो ये भी बन जाएगा 0.01 मोल। तो 0.01 मोल कितना होगा हमारा, इंटू 32, 0.32 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एडवांस का पेपर है, समझ पा रहे हो, एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप अगर ठीक से तैयारी करोगे तो एडवांस हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। 20% नंबर आएगा, 25% नंबर आएगा, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 and KI weekly basic solution, what is the number of mole of I2 release
और 4 मोल ऑफ ये, बस। अब ये I2 बोल दिया है तो बोल दिया है, हम लोग I2 ही सोचेंगे, नहीं तो ना अल्केलाइन मीडियम में जो है, अल्केलाइन मीडियम में हम लोग यहाँ पे लिखा है वीकली बेसिक अल्केलाइन IO3 बनते हैं, IO3 माइनस, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाएंगे नहीं क्योंकि इसने I2 लिखा है, तो हम लोग यही काम करेंगे। तो बस MnO4 माइनस प्लस Ki माइनस से I2 बन जाएगा, सारा लिखने की जरूरत नहीं है इतना हम लोग को। क्या बन जाएगा, Mn+2 बनता है एसिडिक मीडियम में, और ये बन जाएगा आपका I2 लिखा है तो हम लोग I2 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है हम लोग को, 4 मोल ये लिखा है, ये कितना 4 मोल, बस हो गया ये। आप ऐसे भी करने लिखने की भी जरूरत नहीं था, एक फॉर्मूला होता है ना N1F1 इक्वल टू N2F2, ठीक है। इसका मोल ले लो 4, इसका एन फैक्टर होता है 5, इसका मोल हमको पता करना है किसका, I2 का, I2 का पूछा ना, इसका एन फैक्टर 2 होगा, इसके 1 मोल से हम लोग चेंज करना पड़ेगा, इसका 2, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, एन का वैल्यू 4 मोल है। अच्छा अल्केलाइन है ना, सॉरी एसिडिक नहीं है, अल्केलाइन है, तो MnO4 नहीं बनेगा, MnO2 बनेगा, MnO2 बनेगा। तो +7 से चेंज होगा +4 में, 4 3 का चेंज होगा, एन फैक्टर यहाँ पे 5 नहीं 3 होगा, ठीक है। एन का वैल्यू 2 से डिवाइड करो 6 हो जाएगा आपको, हम भी कहते हैं ना, अभी सॉल्व किए थे 6, इसका क्या है आंसर है, ये सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गए। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग भी सोचोगे इतना सर बोलते हैं, हाँ पहले हम बोलते नहीं थे तो कोई करते नहीं है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0. यूरिया का मोल फ्रैक्शन ये है किसमें, वाटर में, वाटर इतना ग्राम है, ये अभी तक यही लिखे हैं इसमें, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम, डेंसिटी कितना लिखा है 1.2 ग्राम, तो मोलरिटी ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन क्या होगा, मोलरिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा घुमाया फिरा, ऐसी कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग। पहले वाटर का मोल निकाल लेते हैं, तो मोल ऑफ वाटर कितना है, मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हम लोग का, मोल ऑफ 900 डिवाइडेड बाय 90, सॉरी 18, वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 18, ठीक है। तो 18 से डिवाइड करोगे तो 50 मोल है हमारे पास, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग यूज करते हैं, जब तक मोल निकाल लेते हैं सॉल्यूट का, तो हम लोग क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.05 इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट 50, ये पुट कर दो। यहाँ से एन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करो, एन का वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 2.632 आ जाएगा मोल, किसका, सॉल्यूट का मोल आ जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम यहाँ चाहते हो तो इसको मास देना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास, आप सॉल्वेंट का मास आपको पता है 900, तो सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा, हम लोग सॉल्यूट का मास निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मोल, मोल कितना आ गया 2.632 इंटू मोल इंटू मोलर मास, मोलर मास कौन है, सॉल्यूट कौन है, मोलर मास यूरिया कौन है हमारा, यूरिया, यूरिया का मोलिकुलर मास होता है 60 NH2CO NH2, ठीक है। पता करो मोलिकुलर मास हो जाएगा आपका 60, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग के पास आ जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग टोटल मास निकाल लो, टोटल मास कितना होगा, वाटर का मास 900 प्लस ये 2.632 इंटू 60, ठीक है। तो टोटल मास हम लोग के पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे एक बार तो अभी आ जाएगा 1057.8 आ जाता है, ठीक है। टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास आ गया, तो मास को दोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, 1057.8 डिवाइडेड बाय 1.2, ये डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा 881.5 ml आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, बताओ क्या निकालना था, मोलरिटी, मोलरिटी निकालना था, तो अब हम लोग को मोल पता है, ये वॉल्यूम पता है ml में, तो हम लोग के पास आ जाएगा मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू आ जाएगा मोल 2.632 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में लीटर कर लो 0.8815, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 2.9 के आसपास आ जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आता है 2.98, ठीक है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, वाटर बहुत प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है, पानी की तो जरूरत है ही, तो थोड़ा मैं भी पानी पी लूं। आप लोग क्वेश्चन देखो, ये अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन ग्राम, ये पी ब्लॉक का रिएक्शन है, ठीक है। पी ब्लॉक में नॉन मेटल और HNO3 का रिएक्शन फेमस है, बहुत फेमस है। तो वैसे दे रखा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर
बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तब तो फिर हाईएस्ट बोल दिया तो आसान है, तो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया है तो रोम्बिक सल्फर होता है S8 प्लस HNO3, ठीक है। तो हाईएस्ट बनते सल्फेट H2SO4, और नाइट्रोजन का नॉन मेटल के साथ हमेशा NO2 बनते, ठीक है। इसको बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे इसको 8 कर लो, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 6 है, 8 6 48 48 का चेंज, यहाँ पे तो 1 का ही चेंज है। इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को वाटर चाहिए, तो हम लोग वाटर के लिए बैलेंस कर, हाइड्रोजन के लिए बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितना है, 16 है, और इधर 48 है, 16 माइनस कर लो, कितना बचा हाइड्रोजन, 2 3 32, 32 बचा तो हम लोग क्या करेंगे, 16 वाटर कर लेंगे, तो ये 16 मोल वाटर हो जाएगा 1 मोल से। ये 16 आंसर हो गया। मोल में पूछा है, मास में पूछा है, अच्छा इन ग्राम। देखो ना, 1 मोल डोमिक समय, देखो 1 मोल से कितना हो गया, 16 मोल वाटर। मोल में तो आंसर हो गया, मास निकालने वाटर की, तो मास क्या हो जाएगा, 16 इंटू 18, ये मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 आ जाता है, मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 2 2 2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, 288 आता है, सॉरी, 288 ये ग्राम आ जाएगा आपके पास आंसर। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे हो जाना चाहिए, अगर सारे क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 8 क्वेश्चन नंबर, ये बोलता है 29.2% वेट बाय वेट HCl स्टॉक सॉल्यूशन हैज डेंसिटी, डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है ये। द मोलिकुलर वेट ऑफ द HCl इज 36.5 है मोलिकुलर वेट ग्राम पर मोल, पता है। द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू 200 ml 0.5 m HCl सॉल्यूशन। बात समझ में आए? आपने लैब में गए और वहां पे स्टॉक में ये सॉल्यूशन रखा हुआ, उस सॉल्यूशन स्टॉक के सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, 29.2% वेट बाय वेट है, और डेंसिटी इसका है 1.25 ग्राम पर ml डेंसिटी रखा हुआ है। आप स्टूडेंट गए लैब में और आप सोचे हमको 200 ml सॉल्यूशन बनाना है, 200 ml सॉल्यूशन बनाना है, जिसका मोलरिटी क्या होना चाहिए, 0.4 m होना चाहिए। तो आप सोचोगे ना ये कितना वॉल्यूम लेंगे, इस कंटेनर से जो स्टॉक में रखा हुआ है लैब में कितना लेंगे, ये सोचोगे आप, वही क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो यहां से लेकर के आप क्या खाली पानी डालोगे, तो डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, M1V1 इक्वल टू कर देते हैं हम लोग M2V2, तो यहाँ पे M निकाल लो। अगर डेंसिटी गिवन है, परसेंटेज गिवन है, तो एक फॉर्मूला हमने बताया था, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, 10dx बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। 10 है, डी डेंसिटी, x परसेंटेज, ये हम लोग लगा देंगे यहाँ पे 10dx बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और V1 तो हम लोग को निकालना है। M2 का वैल्यू फाइनल बनाना है 0.4, और V2 का वैल्यू 200। इधर ml में रखे हैं तो उधर भी हमको ml में भी मिल जाएगा। V हमको किस में चाहिए था, ml में ही चाहिए था। इसको सोल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक बार पुट करें डाटा, 10 इंटू डेंसिटी का वैल्यू कितना था, डेंसिटी का वैल्यू कोई बताओ, डेंसिटी का वैल्यू 1.25, 1.25 x का वैल्यू है हम लोग का, कितना परसेंटेज कितना था, और ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, देखना 29.2 परसेंटेज है, 29.2, 10dx बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड 36.5 इंटू V1 इक्वल टू 0.4 इंटू 200। इसको आप सोल्व करो तो V1 का वैल्यू आपके आ जाएगा 6 ml, 8 ml आ जाता है, 8 ml आपका आंसर हो जाएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान था, इतना भी डिफिकल्ट था नहीं। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 m AgNO3 रिक्वायर्ड। ये बोला जो इसके कितने वॉल्यूम चाहिए हमें, ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीटली प्रिसिपिटेट क्लोराइड, यहाँ जो क्लोराइड है सब क्लोराइड इन 30 ml 0.01 m सॉल्यूशन। ये जो हमारे पास कितना है 30 ml है, 0.01 m ये सॉल्यूशन है, ठीक है, एज ए सिल्वर क्लोराइड। बात समझ गए? इसमें हम लोग डाल दोगे क्या, AgNO3 डालोगे तो हमारे पास AgCl बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ दिस, तो इसका वॉल्यूम पूछा है, कितना वॉल्यूम हमको चाहिए ये सब क्लोरीन को प्रिसिपिटेट कराने के लिए, ठीक है। सुनो ध्यान से, देखिए अंदर वाला क्लोरीन तो निकलता नहीं है, तो ये बाहर जो क्लोरीन घूम रहा है यही प्रिसिपिटेट होगा। तो इसका अगर हम लोग मोल निकालोगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे, मोलरिटी गिवन है इसका कितना 0.1, 0.01, और वॉल्यूम है 30 ml, 30 बाय, दूसरे का ml में ही पूछा है तो हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं।
दूसरे का ml में पूछा है तो उधर भी हम लोग ml में कर लेंगे। तो ये हम लोग का हो गया मोल। इसके मोल के देखो ना 2 Cl है, तो ये इसके 1 मोल लोगे तो 2 मोल AgCl होगा। इसके मोल के डबल इसके मोल बनेंगे, तो इसके मोल कितने मिलेंगे 0.01 इंटू 30, वैसे है मिलीमोल ये, इंटू 2 ये मिलेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे इसके मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, इसके मोल के बराबर होगा। इसका मोलरिटी कितना है 0.1 इंटू वी एमएल में आ जाएगा हमारे पास। इस बार सॉल्व करो इसको तो वी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेंस के हैं। ठीक है, मुझे लगा सब एडवांस क्वेश्चन कर करके परेशान ना हो जाओ, एक थोड़ा सा रिलैक्स लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये देखो हम लोग का लाइफ में रिलैक्सेशन चाहिए जरूर। 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl। एक्सेस ऑफ HCl से 14 ग्राम कैल्शियम को रिएक्ट करने के लिए अलाउ करते हैं। जाओ जी लो जिंदगी, रिएक्ट कर जाओ। ठीक है, बहुत वायलेंट रिएक्शन होते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का कैल्शियम प्लस HCl बन जाएगा CaCl2 प्लस H2 गैस। ये बैलेंस कर लिए हम लोग। ठीक है, 14 ml है, 14 ग्राम है, मोल निकाल लो 14/40, ये आ जाएगा आपका 7/20, 0.35 मोल है ये कौन कैल्शियम है आपके पास। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछ रहा है यहाँ पे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट 0.35 मोल ऑफ H2 इवॉल्व। बिल्कुल, ये देखो ये 1 मोल तो ये भी 1 मोल, तो ये 0.35 तो ये भी 0.35, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या है सही है, तो ये हम लोग आंसर नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इतना लीटर ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व। मोल अगर पता चल गया तो STP पे हम लोग है, STP पे मोल हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे 0.35 इंटू 22.4, और ये डाटा कैलकुलेट करो, ये इतना ही आएगा 7.84 लीटर। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट सही है, ये हम लोग आंसर नहीं करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैल्शियम, बिल्कुल यही लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि वो तो एक्सेस था, लिमिटिंग रिएजेंट यही है हम लोग का, तो ये भी आंसर सही है, तो ये हम लोग आंसर नहीं करेंगे। अगला जो हम लोग को बता रहा है 3.33 ग्राम ऑफ CaCl2। अब ये देखो ये 1 मोल होता है तो ये कितना बनता है 1 मोल, तो ये होगा हम लोग का 0.35 मोल। 0.35 मोल का मास निकाल लो, क्या 0.35 इंटू इसका मोलिकुलर मास होता है 111, तो ये देखो तो क्या होगा 35 ग्राम से ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा से मल्टीप्लाई है, 35 ग्राम से ज्यादा होगा। ये बोल रहा है 33.3, ये हम लोग का गलत है, तो इनकरेक्ट यही है, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, थैंक यू। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं एज ए प्रोग्राम।